हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, बलराज हिंदुस्तानी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल पर 5 के सब्सक्राइब है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आपका इतना प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो आप इस चैनल को ऐसे ही ऊंचाइयों तक छूने के लिए और हम सब आपके आभारी रहेंगे सदा। तो इसी तरह है, आप चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। तो हमें इसी चैनल पे हम ऑनलाइन क्लास भी देखते हैं। तो आज की क्लास की भी शुरुआत हम करेंगे। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले हम क्लास की शुरुआत आपको पता है किससे करते हैं? एक शायरी से करते हैं। तो शायरी सुनो। जब आँखों आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। तो क्या मुश्किल और क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। क्या मुश्किल और क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो यानी जो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप जो काम करना चाहते हो, आप उस काम में जी जान लगा के मेहनत करिए। कोई नहीं है जो आपके सपनों को रोक सकेगा। तो हम इस चैनल के ऊपर नई नई क्लासें लेके आते रहते हैं। तो इसी प्रकार से आज मैं आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेके मुखातिब हो रही हूँ। और रीजनिंग की क्लास मैंने आपको पहले भी दी थी इस चैनल पर, और आज भी मैं आपको रीजनिंग की क्लास पढ़ाऊंगी। कम से कम 9-10 क्वेश्चन होंगे। तो आप क्या करेंगे कि आपको जब हमारी ट्रिक बेस्ट लगे और हमारी क्लास बेस्ट लगे तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे देखो, इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन लिखे हैं, देख सकते हो, है ना। तो अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है। अब देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है 12, 60, 65, 325 और 330। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखो, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, ऐसे जो क्वेश्चन हो नंबर सीरीज पूरे करने वाली। ये कौन से क्वेश्चन है? नंबर सीरीज। ये कौन से क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज क्वेश्चन में मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि या तो सीरीज बढ़ती हुई मिलेगी या तो घटती हुई मिलेगी। इन दोनों में से आपको एक ही काम देखने को मिलेगा। अब देखो, बढ़ती हुई या घटती हुई, तो देखो 12 से हम 60 में जाएंगे तो क्या करेंगे? आपको ऐसा लगता है कि कहीं 12 को किसी एक संख्या से गुणा कर दे तो 60 आ जाए। तो 12 का पाड़ा बोलो। 12 12 12 दूनी 24, 12 23 36, 12 चौक 48, 12 पंजो 60। तो 12 का पाड़ा कितनी बार बोलोगे 60 आएंगे? 5 बार बोलेंगे, 5 बार। तो देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, 12 गुणा 5, 60 आ गए। अब आप बोलोगे कि मैम अगर इसको गुणा करने पे आया तो इसको गुणा करेंगे तो 60 को 5 से गुणा करेंगे 65 थोड़ी आएगा। नहीं, 65 नहीं आएगा। आपको एक फिक्स सीरीज पकड़ के चलनी है, और वो क्या है वो आप देखो। इसको गुणा किया 5 से, 60 में आप कितने जोड़ोगे कि 65 बन जाए? 5 जोड़ोगे। ऑब्वियसली बात है, कितने जोड़ोगे? 5। तो ये देखो, इसमें मैंने 5 जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो, अब 65 है। अब इसी क्रम में चलता जाएगा, एक बार गुणा करना है एक बार जोड़ना है। अब इसको गुणा करो। अब गुणा करने की बारी आ गई, तो इसको गुणा करो 5 से। तो यहाँ पे देखो, 65 को 5 से गुणा करेंगे, 5 को 5 से करेंगे 25, 6 को 5 से क्या 30 और 2 32। देखो यही 325 हमारे पास आ रहा है। यही 325 क्या है हमारे पास आ रहा है, और हमें चाहिए भी क्या था? 325। तो इतनी बात आई आपको समझ में? अब देखो 325 है। अब यहाँ पे गुणा कर दिया और यहाँ पे गुणा के बाद में क्या होता है? प्लस। तो अब इसको हम प्लस करेंगे तो देखो 325 में हमने 5 प्लस किया तो 330 बन गए, ठीक है। अब वापस से किसकी बारी आएगी? गुणा की बारी आएगी। और ये हमारे पास जो 330 को हम 5 से गुणा करेंगे और जो हमारे पास उत्तर आएगा वो उत्तर ही क्या होगा? हमारा फाइनली उत्तर होगा। अब देखो 330 है, इसको मैं 5 से गुणा कर रही हूँ तो यहाँ पे 1650। यहाँ पे कितने आए? 1650। तो ये 1650 क्या है? हमारा उत्तर है। अगर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ संख्या देके और अगर यहाँ देता तो हमारा उत्तर कितना हो जाता? 1655। कितना उत्तर हो जाता? 1655। आपको समझ आया होगा। पहले मैंने 5 से गुणा किया, जिसके बाद में मैंने 5 जोड़ा, दोबारा से वही प्रक्रिया अपनाई, गुणा 5 किया, प्लस 5 किया, फिर गुणा 5 हो गया। इस प्रकार से आपको
चलते जाना है। ये था पहला क्वेश्चन। आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चनों का उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 देखो क्या है। क्वेश्चन 2 है 152, 107, 72, 47 और ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमको नंबर सीरीज पूरी करनी है। मैंने अभी क्या कहा कि या तो सीरीज बढ़ती हुई या सीरीज घटती हुई दिख रही होगी आपको। तो आपको ये सीरीज बढ़ती हुई दिख रही है, घटती हुई दिख रही है? घटती हुई दिख रही है ना, क्योंकि 152 से 107 है, 72 है, 47 है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो घट, ऑब्वियसली ये सीरीज घट ही रही है। ऑब्वियसली क्या हो रहा है, ये सीरीज घट ही रही है। तो देखो 152 में से हम 107 निकालेंगे। देखो 12 में से 7 गया 5 और 5 में से 1 गया तो 4। तो यहाँ पे ये सीरीज कितनी घट रही है, ये सीरीज घट रही है -45। अब देखो -45 घट रही है, इसको लगातार घटाते जाना और आपके पास एक ऐसा क्रम आएगा कि जिससे आपको आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब देखो 107 में से 72 निकालते हैं, तो 7 में से 2 गया 5, 10 में से 7 गया 3। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया -35। जिसके बाद देखो 72 है, 72 में से 47 आएंगे तो कितने आएंगे, तो यहाँ पे आएंगे 5 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएंगे 25, यहाँ पे आएंगे -25। अब हमें इसके आगे निकालना है। अब आपको एक फिक्स चीज पता नहीं हुई, क्योंकि 45 आया, 35 आया और 25 आ गया, तो हमें एक फिक्स प्राप्त नहीं हुआ। अब देखो 45 और 35 के बीच में तब तक करते जाना तब तक आपको गैप समझ में नहीं आ जाए। 45 या 35 में है तो कितने कितने हुए, -10। 35 या 25 में है तो कितने हुए, -10। अब इसको -10 और करेंगे तो ये हो जाएगा -15। कितना हो जाएगा, -15। यानी 47 से 15 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे आएगा 3। तो हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा 32। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान क्या आएगा, आ जाएगा 32। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो देखो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है वो देखते हैं। ये हमारे पास है 2, 3, 6, 12, 37 और 58। ठीक है, अब देखो 2 और 3, मैंने अभी क्या कहा कि सीरीज बढ़ रही है या घट रही है, आपको एक ही चीज देखना है। तो ये सीरीज क्या बढ़ रही है, 2 से 3 में गए, 3 से 6, 12, 37, 38, इस प्रकार से सीरीज बढ़ रही है ना। तो देखो 2 में कितने जोड़े की 3 आए, प्लस 1 जुड़ गया। फिर 3 में कितना जोड़े, 3 में कितना जोड़े, 6 हो जाए तो 3 ही जुड़ेंगे। जिसके बाद में इसमें कितना जुड़ेगा, इसमें 6 जुड़ गए। अब यहाँ पर हमें को नहीं पता। अब यहाँ पर देख लो 58 में से 37 निकालोगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने जुड़े, प्लस 21। अब मैंने आपको क्या कहा कि आप तब तक करते जाना तब तक आपके पास क्या ना आ जाए, आपके पास में संख्या न आ जाए। अब देखो यहाँ पे +1 और +2 है, +3 है, तो इसके यहाँ पे क्या है, +2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा +3। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा +3। तो अब देखो ये सीरीज जो है, इस सीरीज को आप आगे बढ़ाते जाओगे और इसी प्रकार आपके पास में उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको नहीं पता कितना आएगा। अब देखो इन दोनों के बीच में दोबारा करेंगे तो +1 आ गया, +1। अब अगर इसमें अगर आगे +1 करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 3 में +1 गया तो +4 हुआ। अब अगर 6 में +4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे +10 हो जाएगा। अब अगर ये इस 10 को इस 22 में हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 22। कितना आ गया, 22। अब आप आगे भी देख सकते हो क्वेश्चन की जांच के लिए कि 22 से आप 37 में गए तो देखो कितने बचेंगे, 37 में गए तो यहाँ पे 5 और 1 15, तो यहाँ पर 15 बचा। तो यहाँ पर कितने हो गए, प्लस के 5 और यहाँ पे कितने हो गए, प्लस के 6। इस प्रकार से श्रृंखला आपको आगे बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि देखो नीचे सबसे पहले इसमें गैप है और सब में +1 है, जिसके बाद में यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर वाइज से गैप बढ़ रहा है।
यहाँ पे देखो इस वाले गैप को आपको देखना ही नहीं, जब तक आपको गैप कितने का है अगर ये समझ नहीं आ जाए तब तक आपको क्या नहीं करना है, गैप निकालते जाना है और एक फिक्स स्थिति ऐसी आएगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इसके बीच में कितने कितने का गैप आएगा। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखो हमारे पास है, यहां से ऊपर से मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन है 8, 13, 17, 20, 22 और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो, अब ये सीरीज भी बढ़ती हुई दिख रही है, ये सीरीज भी क्या है, बढ़ती हुई दिख रही है। तो देखो 8 से 13 में गए तो 9, 10, 11, 12, 13 कितने हुए, 5। तो यहाँ पे कितने हुए, प्लस के 5। 13 के बाद में 14, 15, 16, 17 कितने हुए, प्लस 4। 17 के बाद में देखो 18, 19, 20 कितने हुए, प्लस 3। 20 के बाद देखो 21, 22 कितने हुए, 2। आगे वाला गैप हमको निकालना है, जिससे पहले देखो प्लस 4 और प्लस 5 के बीच में प्लस 1, प्लस 1, प्लस 1, अरे सॉरी -1 आएगा, मैंने प्लस लगा दिया गलती से। ये क्या है, -1 है यहाँ पर, क्योंकि देखो 5 से 4 में जा रहे हैं तो -1 ही तो हो रहा है, -1, -1। अब देखो अगर 2 में से एक गया तो एक बचा तो +1 हो गया। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 22 में अगर एक जुड़ेगा तो कितने होंगे, 23। ये क्वेश्चन एकदम इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली बातें है नहीं। अगर आपको नहीं आता, नहीं समझ में आए तो वो चीज आप हमको दोबारा से पूछ सकते हो। अब देखो अब एक आएगा अल्फाबेट का क्वेश्चन। अल्फाबेट का क्वेश्चन आएगा तो देखो क्या आएगा, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो वो कह रहा है कि आप क्राउन का जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ये मेरे को निकालना है। तो अब देखो सबसे पहले अगर आपको ऐसे नहीं है तो आपको क्या करना है, ABCD लिख लेनी है। तो देखो चलो हम ABCD लिखते थे तो एक बार में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप भी चाहो तो लिख सकते हो, या फिर आपको अगर वैसे याद हो, कई बच्चों को नहीं याद होता है तो आप लिख सकते हो। इस प्रकार से ABCD है, इसको नंबरिंग दे लो, क्योंकि नंबरिंग दे लेंगे तो हमको आसान रहेगा काम। हो गया। अब देखो A से C में गया है, अगर A से C में गया तो देखो A से C में गया तो 1, 2 प्लस के 2, अगर A से C में गया तो प्लस के 2, तो C से प्लस 2 करेंगे तो C से प्लस 2 करेंगे तो E, इस क्वेश्चन मार्क की जगह है E। N से K में गया, N देखो ये रहा और K देखो ये रहा, यानी 3 माइनस आया, यहाँ पर क्या हुआ, -3 आया। तो R से -3 आएंगे तो R से R ये रहा, -3 आएंगे तो 15, और 15 नंबर पर क्या है, O, E, O। जिसके बाद देखो G से I में गए तो दोबारा से +2, यानी अब आपको कुछ दिख रहा होगा कि +2 -3 इस प्रकार से हो रहा है। तो O में +2 करेंगे तो देखो क्यों, जिसके बाद में यहाँ पे R से O में गए तो -3, तो यानी W से -3 तो 20, और 20 आएगा तो T, बाद में यह Y है, Y से A में गए तो दोबारा से +2। इसी प्रकार N से जाएंगे तो +2 होगा, तो N से +2 यानी P। तो इस क्वेश्चन में आपको पता चल रहा होगा कि एक बार +2 हो रहा है और एक बार -3 हो रहा है। एक बार क्या हो रहा है, +2 और एक बार -3 होता हुआ दिख रहा है ना आपको, +2 और -3 दिख रहा है। तो ये था आपका 5वां क्वेश्चन। अब हम देखते हैं छठा क्वेश्चन। अब हम क्या देखते हैं छठा क्वेश्चन। अब देखो छठा क्वेश्चन है वो भी सेम इसी प्रकार का है। देखो M N T K इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है, तो आपको निकालना है R U N A क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो M से H में जाएगा, M तो ये रहा और H ये रहा। देखो
1 2 3 4 और 5, -5 हो गया। जिसके बाद देखो n से i में गया 1 2 3 4 5, तो आपको क्या लग रहा है कि इन सभी के बीच में -5 आ रहा होगा, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं। t से o में गया 1 2 3 4 और 5, अगर t से o में गया तो भी -5, अगर k से f में गया, k से f में देखो 1 2 3 4 और 5, -5 आया। अब देखो r से अगर -5 में आएंगे तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे आएगा m, क्या आएगा m। u से 5 जाएंगे 1 2 3 4 और 5 p, n से -5 आएंगे 1 2 3 4 5 i, अगर a से -5 आएंगे 1 2 3 4 और 5, तो m p i v, हमारे पास उत्तर क्या हो जाएगा m p i v, क्या उत्तर आएगा m p i v। तो ये क्वेश्चन था, ये था हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब देखो 7वां क्वेश्चन, सिर्फ हम 2 क्वेश्चन और देखेंगे, आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। अब देखो इसमें दिया हुआ है S B F U V D H X Z E P I क्वेश्चन मार्क। अब देखो S से V में गया T U V प्लस 3, B से गया D में C D प्लस 2, F से गया H में, यहाँ पर भी प्लस 2, U से गया X में, तो यहाँ पे U से प्लस 3। अब आपको पता चल रहा है कि पहला और लास्ट अक्षर तो ही +3, और जो 2 बीच वाले हैं वो क्या है +2। तो देखो Z से हम पहले किसमें जाएंगे +3, तो +3 करेंगे तो आएगा C, जिसके बाद में E से +2 करेंगे तो आएगा G, जिसके बाद में P से करेंगे +2 तो आएगा R, और I से करेंगे +3 तो आएगा L। ये था 7वें क्वेश्चन का उत्तर। ये कौन सी क्वेश्चन का उत्तर था 7वें का। हम एक क्वेश्चन और देखेंगे आज की क्लास में। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 18 भाग 90 -5 गुणा 11 प्लस 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको प्लस और गुणा है उसको आपस में चेंज करना है, और माइनस और भाग है उसको आपस में चेंज करना है। ये वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आते हैं ना, तो अब इसको चेंज करना है। तो देखो 18 भाग को चेंज करना ही है, 18 भाग को चेंज किस में करना है माइनस में, और माइनस को किस में करना है भाग में। तो 90 भाग में एक बार संख्या दे देती हूँ, यहाँ पे 5 है, 90 भाग 5, गुणा को चेंज किस में करना है प्लस में, और प्लस को किस में करना है गुणा में। इसका उत्तर हमको निकालना है। अब देखो 90 में 5 का भाग दो, 5 एकम 5 40, तो 5 8 है 40, तो कितने पर आया 18 पर। तो यहाँ पे होगा 18 - 18 प्लस 11 गुणा 2। 18 से 18 गया 0, और 11 से 2 गुणा हो रहा है तो 22। तो इसके उत्तर कितने आ गए 22। ये थे आज की क्लास के 8 क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।